नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएस पर। टीम आईएस यानी आपका एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज के हिस्ट्री स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के सबसे छोटे युद्ध के बारे में। दोस्तों, युद्ध एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद खून खराबा, गोला बारूद, गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाकों की आवाज़ ही ज़हन में आती है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई शख्स हो जिसे युद्ध से लगाव हो। अगर कुछ एक सनकी तानाशाह या बादशाह को छोड़ दे तो हमें नहीं लगता कि युद्ध से किसी को लगाव होगा। हालांकि भले ही आप युद्ध से नफरत करें, लेकिन इसकी कहानियां लोगों का ध्यान हमेशा से ही अपनी ओर खींचती हैं। इसलिए तो आज हम आपको ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं। दरअसल हम आपको युद्ध की जो कहानी बताने जा रहे हैं वह दुनिया के सबसे छोटे समय तक चले युद्ध की कहानी है। आमतौर पर युद्ध कई हफ्तों महीनों तक चलते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसी भी लड़ाइयाँ हुई हैं जो कई सालों तक चलती हैं। हालांकि आज की कहानी वर्ल्ड शॉर्टेस्ट वार की है, जो मैच 38 मिनट तक चली। इस युद्ध के इतिहास में एंग्लो ज़ैंज़िबार वॉर के तौर पर दर्ज किया गया है। दोस्तों, ये इंग्लैंड और ज़ांज़िबार के बीच लड़ा गया था। ज़ांज़िबार एक द्वीप समूह है और फिलहाल तांजानिया का एक अर्ध स्वायत्त हिस्सा है। बात 1890 की है, जब ज़ांज़िबार ने ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुई एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसे हम हेलिगोलैंड ज़ैंज़िबार ट्रीटी नाम से जानते हैं। इस संधि की वजह से ज़ांज़िबार पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया, जबकि तंजानिया का अधिकांश हिस्सा जर्मनी के हिस्से में चला गया। संधि के बाद ब्रिटेन ने ज़ांज़िबार को देखभाल का जिम्मा हमद बिन थुवैनी के हाथों में सौंप दिया, जिसके बाद थुवैनी ने खुद को वहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया। हमद बिन थुवैनी ने 1893 से 1896 यानी 3 साल तक शांति और जिम्मेदारी से ज़ांज़िबार पर अपना शासन चलाया, लेकिन 25 अगस्त 1896 को उनकी मौत हो गई। इसके बाद थुवैनी के भतीजे खालिद बिन बरगाश ने खुद को ज़ांज़िबार का सुल्तान घोषित कर दिया और ज़ांज़िबार की सत्ता हथिया ली। कहते कि सत्ता हथियाने के बाद खालिद ने ही हमद बिन थुवैनी को जहर देकर मार दिया था। अब चूंकि ज़ांज़िबार पर ब्रिटेन का अधिकार था, ऐसे में बिना उनकी इजाज़त के खालिद बिन बरगाश द्वारा ज़ांज़िबार की सत्ता हथियार लेना उनके नागवार गुजरा। जिसके बाद ब्रिटेन ने खालिद को सुल्तान के पद से हटाने का आदेश दिया, लेकिन खालिद ने उनके इस आदेश को अनसुना कर दिया। ऊपर से उसने अपनी और महल की सुरक्षा के लिए चारों तरफ करीब 3000 सैनिकों को तैनात कर दिया। ये बात जब ब्रिटेन को पता चली तो उसने एक बार फिर खालिद से सुल्तान पद छोड़ने को कहा, लेकिन खालिद ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब ज़ांज़िबार को फिर से अपने अधिकार में लेने के लिए ब्रिटेन के पास बस एक ही रास्ता बचा था और वो था युद्ध। लिहाजा ब्रिटेन ने पूरी तैयारी रणनीति के साथ ज़ांज़िबार पर आक्रमण करने के लिए अपनी नौसेना भेजी और 27 अगस्त 1896 की सुबह ब्रिटिश नौसेना ने अपने जहाज़ों और ज़ांज़िबार के महल पर बमबारी शुरू कर दी और उसे नष्ट कर दिया। महज 38 मिनट में एक संघर्ष विराम की घोषणा हुई और युद्ध समाप्त हो गया। इसलिए इसे ही इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। इसके बाद दिसंबर 1963 में ज़ांज़िबार ब्रिटेन से आज़ाद हो गया था, लेकिन इसके एक महीने बाद यहाँ खूनी क्रांति हुई। कहते हैं कि इस क्रांति में हज़ारों अरबी और भारतीय मारे गए, हज़ारों को ज़ांज़िबार से निकाल दिया गया। इसके बाद ज़ांज़िबार और पैम्पा गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके कुछ ही महीने बाद इस गणराज्य को तंजानिका में शामिल कर दिया गया और फिर बाद में तंगानिका और ज़ांज़िबार से संयुक्त गणराज्य को यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया का नाम दिया गया। हालांकि ज़ांज़िबार अभी भी तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ की अलग सरकार है, जिसे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ ज़ांज़िबार के नाम से जाना जाता है।